हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे और 5 टाइप्स के वेक्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, आज चलिए हम लोग फिर से वही टाइप्स आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला वेक्टर हमारे पास आता है नल वेक्टर्स। ठीक है, अब नल नल वेक्टर्स क्या कौन से होते हैं? नल वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज़ीरो। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, अब इनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ज़ीरो और ऊपर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। और नल वेक्टर्स को एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग, ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका काम बिल्कुल नहीं आता, काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन की। ठीक है, इन सम डायरेक्शन मान लीजिए कि ईस्ट में। ठीक है, और एक फोर्स है, दूसरी फोर्स मान लीजिए हमारे पास 10 न्यूटन की वेस्ट में। ठीक है, मतलब कि एक फोर्स हमारे पास ऐसी है 10 न्यूटन की, और एक फोर्स ऐसी है 10 न्यूटन की। तो दोनों ऑपोजिट है। तो अगर इनसे कहा जाए कि आप दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अब F1 इधर है तो पॉजिटिव होगा, और F2 क्योंकि इधर है तो ये F2 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर ऐड करेंगे इनको, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1। ठीक है, F1 प्लस माइनस ऑफ F2। ठीक है, माइनस F2 क्यों? क्योंकि F2 हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस ऑफ 10, और ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नल वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, ज़ीरो लिखते हैं और उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल था कि एक फोर्स 10 न्यूटन है ईस्ट में, और एक दूसरी फोर्स है 10 न्यूटन वेस्ट में, और आपसे कह दिया जाए कि आप इन दोनों फोर्स को ऐड करें, तो ऐड करेंगे F1 प्लस माइनस F2। माइनस F2 क्यों? क्योंकि F2 हमारे पास ऑपोजिट है। ठीक है, वेक्टर्स में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वेक्टर्स के साथ क्योंकि डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए वेक्टर्स का कहीं भी कोई भी अगर ऐसे ग्राफिकल बन के आएगा तो हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, तो अल्टीमेटली ये F2 जो होगा माइनस F2 हो जाएगा। तो माइनस F2, तो 10 प्लस माइनस F2 यानी कि -10, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं नल वेक्टर्स या फिर ज़ीरो वेक्टर्स। ठीक है, अगला। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के वेक्टर्स आते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यही हमारी पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूरी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम आते हैं इन वेक्टर्स को। ठीक है, और कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे ए लिखेंगे सिंबल। ठीक है, और इसके ऊपर ये कैप लगा देंगे ऐसे, ये इसको बोलते हैं ए कैप। ठीक है, वैसे ही हमारे पास आ जाता है बी कैप। ठीक है, वैसे ही सी कैप, वैसे ही आई कैप, वैसे ही जे कैप, और वैसे ही के कैप। तो किसी भी सिंबल के ऊपर कहीं एरो ऐसे कैप लगा हुआ तो ये फिर ये यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो अगर वेक्टर्स के पास दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, लेकिन तो बचा क्या हमारे पास? डायरेक्शन बचा। इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन देना। ठीक है, इट गिव्स, इसमें लिख देते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इट गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर।
मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की आपको डायरेक्शन लिखनी है, तो वो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट मतलब इनको लिखते कैसे हैं, तो अब जैसे आप जानते हैं कि एक वेक्टर के पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे, मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया इसका डायरेक्शन यानी कि ए कैप, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक वेक्टर का कंप्लीट नोटेशन, ठीक है, कंप्लीट नोटेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फोर्स, ये मॉड, और साथ में ये इसके साथ ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हो गया फोर्स का नोटेशन, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, और ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होगी जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर से। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मॉड में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, 10 न्यूटन ईस्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर ऐसे मॉड, ये होता है, ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन के लिए लगा देंगे एफ कैप, और ये डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, ईस्ट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ वेक्टर, और ऐसे मॉड होता है, ठीक है। और हाँ, इसमें जो भी चीज़, जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। जो भी इसमें वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास फोर्स है -20 न्यूटन की, ठीक है, वेस्ट में। तो अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, हमारे पास आता है इसमें +20 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें माइनस साइन है नहीं, इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, 20 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमारे पास वेस्ट, ठीक है। तो ये था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 है तो ये क्या देती है, केवल वेक्टर को उसकी डायरेक्शन देती है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, और इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। इनको कैसे लिखते हैं, जैसे ए कैप है तो ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये ए कैप, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये केवल और केवल एक वेक्टर को डायरेक्शन देती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो बचा क्या, डायरेक्शन। तो इसका काम क्या होता है, ये वेक्टर को डायरेक्शन ही देती है, ठीक है। और हमारे पास जो है कि जो हमारे पास जो 3 डिग्री जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये होती है हमारे पास जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे होती है लेकिन बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसमें सब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, अब ये भी एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन ये है वाई एक्सिस, एक डायरेक्शन ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, वो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास आई कैप, ठीक है, आई कैप। आई कैप मतलब जैसे कोई भी अगर फोर्स आपको दिया जाए, एफ हमारे पास है 10 न्यूटन आई कैप, तो मतलब क्या, वो फोर्स कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स पे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वाई की जो डायरेक्शन हम लोग जनरल लेके चलते हैं वो होती है हमारे पास जे कैप, ठीक है। और पॉजिटिव जेड की जो डायरेक्शन जो हम लोग लेके चलते हैं हमेशा, वो होती है हमारे पास के कैप, ठीक है। तो अब प्लस आई कैप हमारे पास एक्स में है, प्लस जे हमारे पास वाई में है, और प्लस के हमारे पास जेड है। अब माइनस एक्स में लिखना है, अगर पार्टिकल माइनस एक्स में है तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है। जैसे पार्टिकल अगर हमारा, जैसे पार्टिकल अगर हमारा इधर है माइनस एक्स में है, माइनस एक्स, ठीक है, तो अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई। और पार्टिकल अगर माइनस वाई में, यानी वाई नीचे होती है, और पार्टिकल अगर माइनस वाई में तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस जे। और पार्टिकल अगर माइनस के पे है, ये जो बाहर वाली होती है जेड, ये प्लस जेड होती है, तो जो अंदर वाली होगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, वो कौन सी हो जाएगी, माइनस जेड। तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लेके चलते हैं, माइनस के, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लिख दें कि एक्स एक्सिस माइनस एक्स, ठीक, उसके बाद वाई माइनस वाई, और उसके बाद जेड और माइनस जेड, ठीक है। तो इन सब की अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो डायरेक्शन में एक्स की कौन सी होती है, आई कैप,
आई कैप माइनस एक्स हो जाएगी माइनस आई कैप, ठीक। उसके बाद वाई हो जाएगी जे कैप, माइनस वाई हो जाएगी माइनस जे कैप। उसके बाद जेड हो जाएगी के कैप, और माइनस जेड हो जाएगी माइनस के कैप, ठीक है। तो आप ये पूरा स्क्रीन पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो यूनिट वेक्टर्स होता है इनका काम क्या होता है, ये केवल एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन देता है, ठीक है। आप ये पूरा आप ये कॉपी कर लीजिएगा ऐसे। और इस पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि जो पॉजिटिव एक्स की जो डायरेक्शन जनरल लेके चलते हैं वो आई कैप होती है, माइनस एक्स की माइनस आई, वाई की जे, माइनस वाई की माइनस जे, जेड की के, और माइनस जेड की के, माइनस जेड की माइनस के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि हमारे पास एक फोर्स है F1 न्यूटन, F1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 20 न्यूटन माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, माइनस आई है तो माइनस आई कौन सी वाली होती है, इधर वाली, ठीक है, ये वाली माइनस आई होती है। और 20 न्यूटन है तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर 20 न्यूटन, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास आ गया F2 वेक्टर आ गया हमारे पास 10 न्यूटन माइनस जे, ठीक है। तो माइनस जे कौन सी वाली होती है, नीचे वाली, ये वाली होती है माइनस जे। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है, माइनस जे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा आ गया हमारे पास कि F1 वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, F1 वेक्टर है माइनस 10 न्यूटन आई कैप। अब ये मान लीजिए ये फोर्स है, ठीक है। तो अब क्या है, आई कैप है और माइनस 10 है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये चीज़ और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, हमारे पास 10 न्यूटन माइनस आई, ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं, ठीक है। या तो आप माइनस साइन आई में लेके चलिए या फिर माइनस साइन आप मैग्नीट्यूड में लिखा है, तो ये दोनों चीज़ इक्वल होती है, ठीक है। माइनस आई मतलब क्या, लेफ्ट में 10 न्यूटन, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव आई में माइनस 10 है, ठीक है। आई पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस 10। इसका मतलब मैग्नीट्यूड माइनस 10, अच्छा माइनस कौन सी वाली होती है, लेफ्ट वाली। तो अल्टीमेटली हमारे पास यही हो जाएगी क्या, हमारे पास ये F1 वेक्टर माइनस 10, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए माइनस 10 आई कैप या फिर 10 न्यूटन माइनस आई, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास एक ही बात होती है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। चलिए ये भी आप कॉपी कर लीजिएगा सारा। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर्स में अभी आगे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमारे पास ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन हमारे पास फिक्स होती है। मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन होती है आई कैप, नेगेटिव एक्स की होती है माइनस आई, पॉजिटिव वाई होती है प्लस जे, नेगेटिव वाई होती है माइनस जे, पॉजिटिव जेड होती है के, और नेगेटिव जेड होती है माइनस के, ठीक है। अभी आप इतना आप याद कर लीजिएगा और ये सारा आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आगे बहुत यूज़ आएगा अभी, लेकिन डेफिनेशन बताते समय अभी इतना ही बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसका यूज़ आएगा वैसे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। अब अब एक चीज़ आती है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इसी में ही नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, ये एक फोर्स है F1 वेक्टर 10 न्यूटन की, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो ये वाली पॉजिटिव होती है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, फोर्स F1 इज इक्वल्स टू प्लस 10 न्यूटन। अब मान लीजिए
हमें इस फोर्स को नेगेटिव बनाना है, ठीक है, इस फोर्स को हमें नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, ये प्लस एक्स होती है तो नेगेटिव कौन सी हो जाएगी, माइनस एक्स, यानी याली, मतलब ये जैसा फोर्स है इसको जस्ट उठा के पलट देंगे ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री से पलट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी कौन सी, माइनस एक्स, और मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा, तो अल्टीमेटली ये वाली फोर्स कौन सी हो जाएगी, -10 न्यूटन की, -10 न्यूटन। और क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने सेम रखा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी ऑब्वियसली चेंज हो गया, तो इसको हमने लिख दिया मान लीजिए F2 वेक्टर, ठीक है, F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर है प्लस न्यूटन इधर, और F2 वेक्टर है इसी का ही नेगेटिव, यानी कि -10 इधर। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि F2 वेक्टर क्या है हमारे पास, F2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि F1 वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, जो चीज़ +10 न्यूटन प्लस एक्स में, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन माइनस एक्स में, ठीक है, जस्ट इसको 180 से ऐसे पलट देंगे, तो अल्टीमेटली ये वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन बदला है, तो ये F2 का अल्टीमेटली F1 का नेगेटिव ही तो है, ठीक है, तो F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F1 वेक्टर, ठीक है। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपने मैग्नीट्यूड अलग कर दिया, ये अगर 10 न्यूटन है तो आपने इधर 12 न्यूटन कर दिया, तब तो फिर वो चेंज हो गया, ठीक है, तब वो उसका नेगेटिव, हमें केवल इसी का नेगेटिव बनाना है। तो इसका नेगेटिव, अब जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स हमारे पास है F1 वेक्टर है ये, ठीक है, 10 न्यूटन की वाई में, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको जस्ट उठा के नीचे कर देंगे माइनस वाई में, अभी हो जाएगी माइनस वाई, तो अब अल्टीमेटली ये फोर्स क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं कि F2 वेक्टर क्या है, F2 वेक्टर इज माइनस ऑफ F1 वेक्टर, ठीक है, F2 वेक्टर का इट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर F1, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट हम लोग को याद रखना था वो ये था कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो फिजिकल क्वांटिटी वो भी चेंज होनी, वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये फोर्स है तो इसी का नेगेटिव जो है ये भी हमारे पास ये फोर्स ही होगा, ये नहीं कि ये नहीं कि मतलब ये फोर्स है +10 न्यूटन का, और आपने जब इसका नेगेटिव बनाया तो आपने इसको वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ठीक है, जैसे F2 क्या नेगेटिव ऑफ F1 है, तो इसको लिख देंगे ऐसे, F2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर, ठीक है, ये हो जाता है F2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर। हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी सेम रखनी है, केवल डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है, वो भी कितना, जस्ट 180 डिग्री, ठीक है, जस्ट 180 डिग्री से उस वेक्टर को रिवर्स कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये वेलोसिटी दे रखी है ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, तो मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है, इसका नेगेटिव, तो इस वेक्टर को जस्ट पलट देंगे 180 से, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज -10 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, ये v2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग v2 को क्या लिखेंगे, इट इज़ नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, ठीक है, v2 क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, v1 क्या 10 मीटर पर सेकेंड, तो v2 अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, -10, और यही v2 क्या -10, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, उस वेक्टर को 180 से पलट देंगे बस, और मैग्नीट्यूड भी सेम रखेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम रखेंगे, ठीक है। अगर फोर्स है तो फोर्स ही लिखेंगे, ये नहीं कि अगर ये फोर्स है तो वेलोसिटी लिख दी, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, ठीक है। इसमें लिख देंगे द वेक्टर इज रोटेटेड बाई 180 डिग्री, मतलब किसी का भी नेगेटिव लिखना है तो इस वेक्टर को 180 डिग्री से आप, ये एंगल 180 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप सारा कॉपी कर लीजिए, ये आता हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, ये होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। चलिए, ठीक है। और अगर आपको अपनी लैंग्वेज से अगर आपको कुछ समझने के लिए लिखना है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आप अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। इसमें ये लिखेगा मैग्नीट्यूड एंड फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, ठीक है। और हमने आपको याद करिए, हमने आपको बताया था जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है और जो डायरेक्शन होता है वो भी सेम होता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी, तो जहाँ पे आप लोगों ने इक्वल वेक्टर्स लिखा था, है ना, जहाँ पे आप लोगों ने इक्वल वेक्टर्स लिखा था वहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये फोर्स है 10 न्यूटन की, ठीक है। तो इसी का इक्वल बनाना है तो हमें मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है, डायरेक्शन भी सेम रखनी है, और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम रखना है। तो ये भी फोर्स हो जाएगी 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब ये इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। हमें फिजिकल क्वांटिटी भी सेम रखनी है। जैसे कि आपने अगर ये कर दिया कि ये हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन का, और आपने मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, डायरेक्शन भी सेम रखी, बस आपने क्वांटिटी बदल दी। ये फोर्स था 10 न्यूटन का, तो आपने इधर वेलोसिटी कर दी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई, ये फोर्स है, ये वेक्टर है, तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हुए, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स आपने जहाँ पे लिखा था वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी शुड ऑल्सो बी सेम, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी शुड ऑल्सो बी सेम, ठीक है। और जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स लिखे थे, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो लिखे थे उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। तो जो पैरेलल वेक्टर था हम लोग का, ठीक है, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, इन दोनों में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी में और मे नॉट बी सेम, ठीक है। इसमें फिजिकल क्वांटिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमारे पास ये है, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। तो हमने क्या रखा, अब पैरेलल है मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हमने मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर ये ले लिया जो कि इसके पैरेलल था, ये हो गया हमारे पास फोर्स 2 न्यूटन का, ठीक है। तो अब भी कैसे हैं पैरेलल वेक्टर, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये फोर्स है, वेलोसिटी है, और मैग्नीट्यूड भी अलग है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो इस वजह से कैसे हो गए पैरेलल वेक्टर्स। और यही चीज़ एंटी पैरेलल में भी, ठीक है, एंटी पैरेलल में भी फिजिकल क्वांटिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कैसी रहेगी ऑपोजिट, इसमें डायरेक्शन कैसी रहेगी सेम, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी सेम, फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। चलिए, और ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग का ये आज फिनिश होता है, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आगे आते रहेंगे हम लोग, अगर कहीं इसका काम आया तो फिर लिखा देंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है, लेकिन अभी उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली अपना स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, या फिर इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर्स। हमने आपको बताया था ना कि वेक्टर्स के लिए तीन चीज़ होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन, और उसको वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वेक्टर के लॉ फॉलो नहीं कर रही है तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और तीन टाइप के लॉज में हमने आपको बताए थे, तीन टाइप्स के लॉ होते हैं, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एडिशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन, मतलब कैसे दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके आते हैं, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल, ठीक है, कैसे ग्राफिकली ऐड करेंगे फिगर बना के, और फिर दूसरा एनालिटिकल। एनालिटिकल में मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें
फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे फॉर्मूले से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले ग्राफिकल यानी फिगर बना के ऐड करेंगे और फिर एनालिटिकल, ठीक है। और ग्राफिकल में भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं ऐड करने के। एक होता है ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। एक होता है पैरेललोग्राम, और एक होता है हमारे पास पॉलीगन लॉ, ठीक है। मतलब हम लोग वेक्टर्स को ऐड करेंगे ग्राफिकल में फिगर बना के, कैसे पहले ट्रायंगल बना के ऐड करेंगे, फिर पैरेललोग्राम बना के, और फिर पॉलीगन बना के, ठीक है। तो आप ये पूरा कॉपी कर लीजिएगा। और सबसे पहले एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल, और उसमें भी ट्रायंगुलर, ठीक है। चलिए ये आप कॉपी कर लीजिएगा पूरा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ग्राफिकल में भी ट्रायंगुलर लॉ, मतलब कैसे ट्रायंगल बना के हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, ठीक है। कहीं भी रखे हो सकते हैं, हो सकता है टेल टू टेल जॉइन हो या फिर ना हो, या फिर कहीं भी रखे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। तो जब भी वेक्टर आपके ऐसे रखे हैं और आपको इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो वेक्टर हैं इनको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे, मतलब कि ए वेक्टर की हेड को बी वेक्टर की टेल पे रख देंगे, या फिर बी वेक्टर की हेड को ए वेक्टर की टेल पे रख देंगे, कैसे भी कर सकते हैं। और आप याद करिए कि हम लोग कैसे रखते थे, पैरेलल शिफ्टिंग करते थे, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग से या तो आप ए को बी के पे रख दीजिए या फिर बी को ए पे रख दीजिए, और हमें कैसे रखना है, हेड टू टेल। तो हमने क्या किया, हमने ए को बी के, ए की जो टेल है ये हम लोगों ने बी के हेड पे ला के रख दिया, वो भी कैसे, पैरेलल शिफ्टिंग से। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर, और ए वेक्टर जैसा था ऐसे ही उठा के हमने उसको बी वेक्टर की हेड पे ला के रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है। ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो अब ये हेड टू टेल ज्वाइन हो गया। तो पहला स्टेप क्या करना है, हमें वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो ये 2 साइड तो बन चुकी है ऑलरेडी, एक ही है एक ही है। तो तीसरी साइड कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये वाली होगी। और यही जो तीसरी साइड होगी जो हम लोग बनाएंगे अभी ये ट्रायंगल की, यही तीसरी साइड एक वेक्टर होता है, ठीक है। और वही वेक्टर इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम वही होता है, ठीक है। तो जो तीसरी साइड हो जाएगी ये हो जाएगी ऑब्वियसली, और यही तीसरी साइड ये हमारे पास वेक्टर होता है, वेक्टर सी वेक्टर होता है। और यही सी वेक्टर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यही सी वेक्टर जो थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, इसका यही क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब क्योंकि सी एक वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी कि ये वाली डायरेक्शन होगी। तो हमेशा याद रखिए कि जो सी वेक्टर जो होता है, ठीक है, जो इन दोनों का सम होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट सेंस में हम लोग लेते हैं, ठीक है, अपोजिट सेंस में, ठीक है। अपोजिट सेंस में कैसे, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये ऐसे एरो बनाया, फिर इसमें ऐसे एरो बनाया, ठीक है, इसमें ऐसे एरो बनाया। तो अल्टीमेटली जब ये वाला बनाएंगे, ये वाला वेक्टर, तो इसमें एरो ऐसे बना देंगे ताकि पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाए। लेकिन हमें क्या करना है, जो आखिरी वाला बना रहे हैं इसकी डायरेक्शन को जस्ट पलट देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग इसमें करना है। तो जैसे बी की डायरेक्शन ये ऐसे एरो, ए की डायरेक्शन ये है, तो अल्टीमेटली सी की डायरेक्शन आप लोग के लिए ये हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी डायरेक्शन को पलट देंगे, यानी कि डायरेक्शन हम लोग की कौन सी हो जाएगी, सी वेक्टर की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। यही सी वेक्टर की डायरेक्शन, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, और यही सी वेक्टर क्या, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, हेड टू टेल रखें। तो तीसरे वेक्टर इन दोनों का सम होगा, तो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं होगी, क्योंकि ऐसे हो गए तो आपने सर्कल कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट कर दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वाली। लेकिन हमें जो सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन ये नहीं करना है, हमें इसका डायरेक्शन अपोजिट सेंस में लेना है, मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगा सी वेक्टर का, ठीक है। मान लीजिए ये वेक्टर और ये बी वेक्टर,
तो यहाँ से सी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और यही सी क्या, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये था क्योंकि अब ट्रायंगल बन रहा है तो इसीलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप थे हमारे पास। सबसे पहला स्टेप क्या था कि वेक्टर्स को जैसे भी रखें, हमें सबसे पहले इनको हेड टू टेल ज्वाइन करना है। इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे, वो भी कैसे, पैरेलल शिफ्टिंग से। फिर जो ट्रायंगल जो इनकम्प्लीट बनेगा, हमें उस ट्रायंगल की थर्ड साइड बनानी है, और थर्ड साइड का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑपोजिट सेंस में लेंगे, ठीक है। और यही जो थर्ड साइड हो जाएगी, यही वेक्टर होगा सी वेक्टर, और यही सी वेक्टर इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इसको पैरेलल शिफ्टिंग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आप ये सारा आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपको नीचे हम पॉइंट्स लिखा दे रहे कैसे करने हैं, ठीक है। ये सारा आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। कैसे मतलब पूरा स्टेप है वो सारा स्टेप लिखेंगे। और हाँ, याद रखिए कि जो ट्रायंगल है ये केवल हम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग केवल 2 ही वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इट इज़ ओनली यूज टू ऐड 2 वेक्टर्स, इट इज़ यूज्ड टू ऐड ओनली 2 वेक्टर्स। अब स्टेप लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप इसमें हमारे पास आएगा कि join the vectors head to tail by parallel shifting, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप, अब उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड हो जाएगी, ठीक है, थर्ड साइड हो जाएगी, वो एक वेक्टर होगा, और वही वेक्टर क्या होगा, उन दोनों वेक्टर ए और बी का सम होगा। तो अब इसमें लिखेंगे स्टेप 2 में कि द थर्ड साइड ऑफ द triangle will be a vector ठीक है, which is the sum of the two vectors, which is the sum of two vectors, and its direction is taken in opposite order, लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 स्टेप है जो हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहले वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है बाय पैरेलल शिफ्टिंग में, ठीक है। तो फिर 2 साइड बन जाएंगी ट्रायंगल की, और जो थर्ड साइड होगी वो हम लोग थर्ड साइड ज्वाइन करेंगे, और वही थर्ड साइड एक वेक्टर होगा, और वही वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी द सम ऑफ द 2 वेक्टर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, अपोजिट सेंस में, ठीक है। द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी अ वेक्टर विच इज़ द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब जो 2 वेक्टर आपको जो ऐड करने हैं, एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये और ए वेक्टर ये, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो अब जो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड यानी ये वाली होगी, और यही क्या हो जाएगा, सम ऑफ ए और बी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन अपोजिट सेंस मिलेंगे। ए का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, मतलब सी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी का डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि एक वेक्टर ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये, ठीक है। तो सी वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा सी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा सी वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे, तो अल्टीमेटली ये ऐसे होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या, ऑपोजिट सेंस, मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगी सी वेक्टर की। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आप चाहो तो आप सी वेक्टर को लिखो ए प्लस बी, या फिर सी को आप लिखो बी प्लस ए, दोनों ही सेम चीज़ होती है, दोनों इक्वल होता है। या तो सी को आप लिखो ए प्लस बी, या फिर सी को लिखो बी प्लस ए, ये दोनों ही चीज़ इक्वल होती है, ठीक है। और देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए आपकी बार देखिए कि एक फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है, ये फोर्स है 10 न्यूटन की, ठीक है, ये 10 न्यूटन की एक फोर्स है ऊपर, और ये एक फोर्स है 20 न्यूटन की, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये थर्ड साइड हो जाएगी ट्रायंगल की, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब डायरेक्शन इसका ये वाला हो जाएगा ऑपोजिट सेंस में, ये हो जाएगा हमारे पास एफ नेट वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम लोग अभी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वेक्टर में हम लोग डायरेक्टली ऐड ऐसे नहीं करते कि ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं करते, इसकी वैल्यू में बाद में निकालेंगे। तो एफ नेट ये जाएगा एफ नेट वेक्टर विच इज़ द सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। और इसकी वैल्यू 30 न्यूटन नहीं है, ठीक है, वेक्टर्स में हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करते कि ये 10 है, ये 20, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि एफ नेट वेक्टर है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि जैसे हमने कहा कि ये जो सी वेक्टर का इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप सम बोलिए या फिर बोलिए सी वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों ही चीज़ इक्वल होती है, ठीक है, दोनों ही चीज़। इसमें जैसे एक पॉइंट अगर लिख दें, एक पॉइंट लिख दें इसमें कि सी वेक्टर इट इज़ द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या फिर सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों ही चीज़ इक्वल होती है। या तो आप बोलिए सम है, या फिर बोलिए रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इक्वल होती है, ठीक है। तो आप ये पूरा आप स्क्रीन पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिएगा, ये पूरा, और वो साथ में वो आखिरी के 2 पॉइंट्स भी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस में हम लोग यही पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ, सम वाला ज़्यादा नहीं लेते, रिजल्टेंट वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये सम और रिजल्टेंट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेक्टर एडिशन का सबसे ग्राफिकल में सबसे पहला मेथड, दैट इज़ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और इसमें 2 लॉ और बचे हैं हमारे पास ग्राफिकल में, एक पैरेललोग्राम और एक पॉलीगन लॉ, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में आप हमेशा इसमें याद रखिएगा कि ये केवल 2 वेक्टर्स के लिए ऐड करने के लिए लिया जाता है, और सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करना है पैरेलल शिफ्टिंग से, और दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो उस ट्रायंगल की, ठीक है, जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वही थर्ड साइड वेक्टर होगा, और वही वेक्टर इट विल बी द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उस थर्ड साइड का डायरेक्शन क्या लेंगे, ऑपोजिट सेंस में, ठीक है, ऑपोजिट सेंस में उसका ऑर्डर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सी वेक्टर ये, ठीक है, और एफ नेट ये हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल मत लीजिएगा, ठीक है, अभी एग्जाम्पल आप मत लीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बस इतना आप लिखिएगा। और हाँ, एक पॉइंट आप ये और ऐड कर लीजिएगा कि जो सी वेक्टर होता है इट इज़ द सम ऑफ ए एंड बी एंड सी इज़ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ इक्वल होती है, आप चाहे तो बोलिए सम या फिर बोलिए रिजल्टेंट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी में ग्राफिकल में ही, ये था ट्रायंगल लॉ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ से ऐड करेंगे, कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। जो पॉलीगन लॉ होता है वो हम लोग के लिए थोड़ा बेनिफिट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 जितने भी वेक्टर्स ऐड करने हैं, वो पॉलीगन लॉ से हम लोग कई सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ से केवल और केवल 2 ही वेक्टर को ऐड किया करते हैं। और दूसरा जो होता है पैरेललोग्राम, उसमें भी 2 वेक्टर को ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगले दो लॉ हैं हमारे पास, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।